हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत ही पवित्र और प्रिय माना जाता है। यह सिंदूर सुहागिन महिलाओं की निशानी होती है। कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे किस दिशा में बैठकर सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए सिंदूर लगाने से पहले, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप सिर्फ एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, कहा जाता है कि मान्यता है कि माँ पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप इस तरह से सिंदूर लगाते हैं, माँ गौरी को पहले सिंदूर लगाकर खुद सिंदूर लगाते हैं, तो ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर किस तरह से लगाना चाहिए? कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि टेढ़ी मांग में सिंदूर लगाते हैं, परंतु ये गलत है। सिंदूर हमेशा सीधे मांग में ही लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपना सिंदूर किसी और के साथ बांटते हैं, तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपके पास जो सिंदूर है, जिस सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर किसी के साथ शेयर ना करें। एक एक्स्ट्रा डिब्बी हमेशा घर में रखें, यदि कोई आए जाए तो उनको लगाने के लिए। दोस्तों, सिंदूर कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए? यदि आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके मांग में सिंदूर अवश्य ही होना चाहिए। खास करके यदि आप तुलसी जी की पूजा हर रोज करते हैं, तो मांग में सिंदूर पहनकर ही तुलसी जी की पूजा करें। यदि सूतक पातक लगा हुआ है, तो इस समय में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग तो नहीं मानते हैं, अब मॉडर्न युग आ गया है, बातें नहीं मानते हैं, लेकिन उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिस कारण पति के साथ क्लेश और द्वेष लगा रहता है। तो जो नियम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते आए हैं, उस नियम को पालन अवश्य ही करना चाहिए। सूतक पातक में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड्स में यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लगाएं, अन्यथा 2 दिन 3 दिन तो सिंदूर चल ही जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पूजा करते समय जो सिंदूर लगाते हैं, तो जब आप नहा के आते हैं तो क्या उस समय सिंदूर लगाना चाहिए गीले बालों में? तो नहीं, गीले बालों में तो सिंदूर बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। यदि आप नहा के आपको पूजा करना है और मांग में सिंदूर भरना है, तो थोड़ा सा लगा लें। उसके बाद बाल सूखेगा तभी आप पूरा मांग भर लें। आइए अब जानते हैं कि बाल धोकर किस दिन सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर आप लगा सकते हैं। दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए सिंदूर लगाते समय, तो कभी भी दक्षिण दिशा में बैठकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा उत्तर या पूरब दिशा की ओर बैठकर लगाना चाहिए। और जब आप सिंदूर लगा रहे हैं, तो सिर पर चुंदरी अवश्य ही होनी चाहिए। यदि आप बैठ के सिंदूर लगाते हैं, तो आपके घरों में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, बैठकर सिंदूर लगाने से सौभाग्य सदा ही बना रहता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमेशा बैठकर ही सिंदूर लगाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। यदि आप खड़े होकर सिंदूर लगाते हैं, तो जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जिसको आपको सामना करना पड़ता है, तथा घर में नकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर हमेशा बैठकर ही लगाएं। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो किसी स्टूल या चेयर पर भी आप बैठकर ही सिंदूर लगाएं। खड़े खड़े सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मांग में सिंदूर लगा रहे हैं तो सिर पर चुंदरी अवश्य होनी चाहिए और दिशा का तो ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सिंदूर गीला बालों में यदि आप सिंदूर लगाते हैं तो उससे दिक्कत आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। इसलिए गीले बालों में सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि यदि आप पूजा कर रहे हैं, तो क्या पूजा करते हुए माता रानी को रोज सिंदूर लगाएं? यदि आप पीरियड्स में हैं, तो क्या गौरी माँ को सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं? दोस्तों,
यदि आप पीरियड्स में हैं और खुद सिंदूर लगा रहे हैं तो खुद लगा लें सिंदूर, क्योंकि पीरियड्स में तो देवी देवताओं को तो छूना भी मना है, तो इस कारण उस दिन माँ गौरी को सिंदूर नहीं लगाएं। और जो आपका सिंदूरदानी है जिसमें आप सिंदूर रखते हैं उसको नहीं छूना चाहिए। पीरियड्स के लिए अलग सिंदूर रहे तो बेहतर है। यदि आप इस नियम को पालन नहीं कर सकते हैं तो आजकल पेंसिल का सिंदूर लोग लगाते हैं, तो उस पेंसिल की सिंदूर तो सभी के घर में रहती ही है, तो पेंसिल वाले सिंदूर पीरियड्स में लगा सकते हैं। सिंदूरदानी को पीरियड्स में छूना नहीं चाहिए और माता गौरी को भी सिंदूर पीरियड्स में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय जब सिंदूर हम तुलसी जी को लगा रहे हैं, तो यदि आप चाहें तो रोजाना तुलसी जी को सिंदूर लगा सकते हैं। वहीं आप अमावस्या पूर्णिमा को भी या फिर एकादशी को भी तुलसी जी को सिंदूर इस दिन स्पेशल दिन लगाया जा सकता है, यदि आप रोज नहीं लगा पाते हैं तो। यदि आप नियमित पूजा में रोज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तुलसी जी को सिंदूर लगाने के बाद जो रिंग फिंगर होता है, तुलसी जी को तो जो रिंग फिंगर होता है उसी से सिंदूर लगाना चाहिए। उसके पश्चात उसी रिंग फिंगर से अपने मांग में भी सिंदूर भरना चाहिए। वैसे भी सिंदूर हमेशा रिंग फिंगर से ही लगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मेहनत लगता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन को जुटाने में और आपके लिए लेकर आने में। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।